ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। महाकुंभ का आज 36वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। तो देखिए, रेलवे स्टेशन में भारी भीड़ उमड़ी, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई है। महाकुंभ का आज 36वां दिन है और 13 जनवरी से अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इस वक्त देखी जा रही है और यही वजह है कि इंतजामों में कई बदलाव किए गए हैं। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी भी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिसमें लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ा। तो देखिए, भारी भीड़ को देखते हुए ये इंतजाम यहाँ पर किए गए, व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से सीधे हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल सर, अब बताइए, क्योंकि देखिए भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में व्यवस्था में, इंतजाम में क्या बदलाव देखे जा रहे हैं? देखिए शुभांगी, ये जो महाकुंभ का मेला है ना, वो पौष की पूर्णिमा से शुरू हुआ था। माघ की पूर्णिमा तक कुल 5 स्नान हो गए, जिसमें 3 अमृत स्नान भी शामिल थे और 2 और स्नान। लेकिन आज 36वां दिन है। मैं तकरीबन 3 घंटे से लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ। ये काली सड़क है, यहाँ से संगम 3 किलोमीटर दूर है। मुझे ये लाइन कभी रुकी नहीं, थमी नहीं। चलते रहिए आप लोग, चलते रहिए। ये जरा नंदन दिखाएंगे आपको। आज 36वां दिन है। 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है और ऐसे लोग कैमरे के बीच में भी आ जा रहे हैं। मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आज अभी 12 बजे तक का जो आंकड़ा है शुभांगी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 बजे तक 76 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। ये कारवां रुक नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं ना कि मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा होकर लगातार मैं देख रहा हूँ और पूरे मेले को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, यानी पास आपके इनवैलिड हैं। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को लेकर आ नहीं सकते। बस प्रशासनिक गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, प्रशासनिक गाड़ियों को मूव करने दिया जा रहा है। मेले का अपडेट ये भी है, आप शुभांगी पूछ रही थी मुझसे कि मेले का क्या अपडेट है। क्राउड मैनेजमेंट तो यहाँ पर किया गया है पूरी तरीके से, लेकिन मेले का अपडेट ये है कि 27 फरवरी तक फिलहाल जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनको उनकी ड्यूटी बढ़ा दी गई। पहले ये 26 तारीख की ड्यूटी थी, लेकिन अब उसे 27 तारीख तक कर दी गई है। एक अफवाह ये भी चली थी कि मेला को 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये हमारी बात हुई थी, एसएसपी से भी बात हुई थी और डीएम से भी बात हुई थी। उन्होंने इस बात को खंडन कर दिया था। लेकिन आज हम आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं कि मेला फिलहाल 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, चाहे डीआईजी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएम हो, इन लोगों की ड्यूटी 1 दिन और बढ़ा दी गई है। यानी 27 तारीख तो फरवरी तक इन लोगों की ड्यूटी रहेगी। क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। जो मेले की शान थे वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, यानी अखाड़े यहाँ से जा चुके हैं। सभी 13 के 13 अखाड़े जा चुके हैं, जिसको जूना अखाड़े ने मान्यता दी है
किन्नर अखाड़ा बस वही 26 तारीख तक है। बीच में मत आइए, लाइव चल रहा है भैया, लाइव देखते रहिए। लेकिन कई बार हम इन श्रद्धालुओं को रोक भी नहीं सकते क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। नंदन ने दिखाया भी, ये थम नहीं रहा है। कल रात में भी जब हमारी टीम यहाँ से रात में गई शुभांगी, तकरीबन हम लोग 1 बजे गए, ये ऐसे ही आ रहे थे, ऐसे ही आ रहे थे। और आज मैं 3 घंटे से खुद देख रहा हूँ। मैं सोचा कि आज ना कोई पर्व है और ना कोई वीकेंड है, लेकिन सोचिए ना पर्व ना वीकेंड, लेकिन इसके बावजूद 76 लाख लोगों ने दोपहर 12 बजे तक स्नान कर लिया। जब रात 8 बजे तक का आंकड़ा होगा तो बहुत स्वाभाविक है 1.5 करोड़ के पार हो चुका होगा। चूँकि 3 घंटे से तो मैं ही देख रहा हूँ, ये कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से संगम जाने का सीधा रास्ता है, 3 किलोमीटर यहाँ से संगम दूर है और लोग पैदल ही जा रहा है। जहाँ तक ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, चरमरा गई है। रेल में हादसा हुआ था दिल्ली में, ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं। जो श्रद्धालु ट्रेन से आ रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। मान लीजिए आप सारनाथ एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो आपको प्रयागराज आना है, तो बहुत सारे लोग कटनी उतर गए। कुछ लोगों को कहा गया आप कानपुर उतर जाइएगा, कुछ लोगों को कहा कि और आगे उतर जाइएगा, लेकिन प्रयागराज नहीं आ रही है। एक अपडेट और, प्रयागराज संगम एक स्टेशन है। देखिए बहन जी चली आई, लाइव चल रहा है लेकिन चली आई। ये श्रद्धालु हैं, ये जान रही स्नान करने जा रहा है, कोई रोक भी नहीं सकता। तो प्रयागराज संगम जो स्टेशन है शुभांगी, वो 26 फरवरी तक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, यानी वहाँ पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। मैं एक बार फिर से बताऊं कि प्रयागराज तो स्टेशन चालू रहेगा, लेकिन प्रयागराज संगम जो दारागंज स्थित है, जहां पर दशाश्वमेध घाट बगल में है, वो 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तो शुभांगी, अतुल्य कुंभ का अभी तक का ये अपडेट मेरे पास है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए आपने ये तो पूरी तरीके से जानकारी दे दी कि फिलहाल इतनी ज्यादा जो भीड़ बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए क्या इंतजाम किए गए, और इतना तो साफ हो चुका है कि इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और आपने ये भी दिखाया कि वहां के जो श्रद्धालु हैं कितना ज्यादा उत्साह उनमें भी देखा जा रहा है। हालांकि कई किलोमीटर तक वो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे उत्साह के साथ आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखने के लिए और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और महाकुंभ में सारे अमृत स्नान की तिथि अब जा चुकी है, लेकिन कुंभ स्नान को लेकर आस्था ऐसी है कि लगातार आज भी यहाँ श्रद्धालुओं का आना जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह आंकड़ा अब पार कर लिया गया है। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अरेल घाट से जायजा लिया संवाददाता सौरभ तिवारी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और अतुल्य कुंभ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं महाकुंभ के अरेल घाट पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। आज ना ही कोई अमृत स्नान है, ना ही कोई विशेष दिन है। सारे अमृत स्नान खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी महाकुंभ पर ये जो भीड़ है वो थमती नहीं दिख रही है। आपको ये देखकर ऐसा महसूस होगा कि आज किसी अमृत स्नान का दिन है या कोई विशेष दिन है, लेकिन ये बिल्कुल आम दिन है। हम अभी अरेल घाट पर मौजूद हैं और IBC 24 पर आप लगातार महाकुंभ की कवरेज देख रहे हैं। इसी के साथ हम एक बार और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये श्रद्धालुओं की भीड़ है। अभी तक वैसे तो सरकार ने 45 करोड़ भक्तों के यहाँ आने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये संख्या अब 50 करोड़ के पार पहुँच चुकी है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अरेल घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। 148 साल के बाद ये खास मौका यहाँ पर आया है और इसीलिए श्रद्धालुओं की जो आस्था है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में बिल्कुल भी कम होती हुई नहीं दिख रही है। देश विदेश से, भारत की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा विभिन्न देशों से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे हैं। कोई अपने वाहन से, कोई पब्लिक व्हीकल से, कोई बाइक से, कोई कार से, विभिन्न तरीकों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। IBC 24 लगातार आपको महाकुंभ के और इस आस्था के अनोखे संगम के दृश्य लगातार आपको दिखाते रहेगा। ये भीड़ देखिए आप,
और ये सुंदर खूबसूरत लाइटें जो शाम के वक्त यहाँ पर अरेल घाट से आपको देखने को मिल रही हैं। तो IBC 24 पर हम आपको लगातार आस्था के अनोखे रंग दिखाते रहेंगे। फिलहाल मेरे कैमरामैन धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। IBC 24 के लिए सौरभ तिवारी, नमस्कार। और प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु यहां बोतल समेत अन्य प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके इधर उधर फेंकने से गंगा प्रदूषित हो रही है। तो इसे लेकर संगम के करीब घाट पर एक ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक किया और स्वच्छता का संदेश दिया। खास बात यह रही कि इस ग्रुप ने हेरा फेरी फिल्म के राजू, श्याम और बाबू भैया की आवाज में यह नुक्कड़ नाटक पेश किया। प्लास्टिक इधर उधर फेंक दे रहे हैं, सड़कों पे फेंक दे रहे हैं। इधर बगल में गंगा जी के अगल देखिए, अगल बगल कितना प्लास्टिक फैला हुआ है। उधर बोतल पड़ी है, प्लास्टिक से बनी पन्नी पड़े हैं, ये सब गंगा जी में जा रहा है। और महाकुंभ में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच हमें दिल्ली से आया हुआ एक बाइकर्स ग्रुप मिला। ये 3 बाइकर्स दिल्ली से अपनी बुलेट पर सवार महाकुंभ पहुंचे। पूरी सेफ्टी से लैस इन बाइकर्स ने सनातन और हिंदुत्व का संदेश दिया। इन बाइकर्स ने इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। महाकुंभ में वैसे तो एक से बढ़कर एक दृश्य हमने देखे, कुछ ऐसे ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ बाइकर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल्ली की गाड़ियां हैं। मेरे ख्याल से आप सभी दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। दिल्ली से बाय रोड ये 3 बाइकर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत खूबसूरत इनकी गाड़ियां हैं। राम रथ यहाँ पर इनकी गाड़ी में लिखा हुआ है, भारत का झंडा है बाकायदा। और महाकुंभ क्षेत्र में दर्शन के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपु दमन सिंह है। कहाँ से आ रहे हैं, क्या मोटिव लेकर आए हैं और कैसी रही है यात्रा? हम दिल्ली से आए हैं। हम सारे दिल्ली के बाइकर्स हैं और ये महाकुंभ पर्व है। अपनी संस्कृति से जुड़ने का इससे बढ़िया और इससे बड़ा मौका किसी भी एक सनातनी को नहीं हो सकता है। तो जस्ट एक धर्म प्रचार के लिए युवाओं को ये बताने के लिए कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और ऐसे धर्म के कामों में रुचि दिखाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें। भैया आपसे जानूंगा, क्या आप लोगों का रूट मैप था? कहाँ से आप लोग निकले, कब यहाँ पहुँचे और आगे क्या रहेगी जर्नी? मतलब हम लोग दिल्ली से निकले, प्लान हमारा था यहाँ पे पहुँचने का, तो हम वाया कानपुर होते हुए आए। और आगे देखो अभी हमारा प्लान बैद्यनाथ, जगन्नाथपुरी ये सब का भी है। अच्छा। तो अब जैसे कितना समय लग गया दिल्ली से यहाँ पहुँचने में? दिल्ली से यहाँ पे 11 घंटे लगे थे, लेकिन फिर अंदर थोड़ा जाम वगैरह ये सब में फंसते हुए तो पूरा हम कुंभ जो हमारा सेक्टर 10 का स्थान था वहाँ पे 15-16 घंटे में पहुँचे हम। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? यूथ को ये कहना चाहूँगा कि बाहर निकलिए, भारत घूमिए। भारत बहुत खूबसूरत है। हम लोग भी 12 घंटे राइड करके आए हैं। आजकल इतना आसान हो गया है किसी भी तरीके से आना। लोग गलत फहमी फैलाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो धन्यवाद योगी जी और धन्यवाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और जय श्री राम। तो ये इन बाइकर्स से हमने बात की जो कि दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र ये पहुँचे अपनी गाड़ियों से, यहाँ इन्होंने स्नान किया। अब आगे बैजनाथ धाम की ओर जा रहे हैं और ये सनातन का इस यात्रा के दौरान प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में फिलहाल इतना ही। ये कुंभ